Hello, guys. Welcome back to Learn English with Javed. I'm sorry I haven't uploaded any video in last few days, but now I'll try to be consistent. In this video, we are going to learn about phobia. What is phobia? And we will know some common phobias that we have. But before we start the video, let me tell you, this video is going to be in English as well as in Hindi. So I will use both the language so that both kind of audience can understand this video. One more thing, before I start the video, I have to ask one thing. Have you subscribed the channel yet? क्या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं तो करना हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर. Thank you. First we will begin with the phobia. पहले हम phobia से शुरू करते हैं कि ये है क्या चीज़. Phobia is a persistent, excessive, unrealistic fear of an object, person, animal, activity or situation. Phobia एक unrealistic fear है. That's what you have to understand. It is unrealistic fear. It's not realistic fear. For example, if you are standing in front of a lion, I'm going to make a lion. I don't know if it's look like a lion, but just imagine it's a lion. Will you be afraid of that? Of course you will be. That is called a realistic fear. अगर आप एक शेर के सामने खड़े हैं और अगर आप डर रहे हैं तो वो उस तरह का डर जो है वो रियलिस्टिक फियर कहलाता है. मतलब आप सच में आपको डरना चाहिए. अगर आप नहीं डरोगे तो वो आपको खा जाएगा. लेकिन फोबिया एक ऐसा डर है जो कि अनरियलिस्टिक होता है. मतलब उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं. यह अवास्तविक भय होता है. मतलब कि आपको जिस चीज़ से नुकसान भी नहीं पहुंचने वाला है उससे भी आपको डर लगता है. आइए देखते हैं फोबिया कितने तरह के होते हैं और किस फोबिया को क्या कहा जाता है इंग्लिश में. सबसे पहला है हमारा अरैक्नोफोबिया. अरैक्नोफोबिया उसे बोलते हैं जो डर आपका जो है अनरियलिस्टिक फियर अगेंस्ट और अनरियलिस्टिक फियर ऑफ स्पाइडर. सो इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स एंड वेन एवर यू सी द स्पाइडर्स यू स्टार्ट स्क्रीमिंग. आप मकड़ी को देख के चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है. वो डर कुछ नहीं बल्कि अरैक्नोफोबिया है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ ओफिडियोफोबिया. ओफिडियोफोबिया क्या होता है? सांप से डर लगना. अब सांप से डर मतलब सामने है तो डर गया. लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो फोटो भी देख के कांपने लगते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं. इवन आई हैव वन फ्रेंड, अगर मैं उसको फ़ोन पे भी फ़ोटो भेजता हूँ ना वो मोबाइल फेंक देगा, इतना डर है उसको सांपों का. सो ही हैज़ ओफिडियोफोबिया. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ एक्रोफोबिया. एक्रोफोबिया का मतलब होता है हाइट से यानी कि ऊंचाई से डर लगना. सो इफ़ यू आर ऑन द हायर एलिवेशन, अगर आप ऊंची स्थान पे हैं और आपको नीचे देखने के बाद डर लगता है मतलब कि आपको एक्रोफोबिया है. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव एक्रोफोबिया एंड मोस्ट ऑफ अस आई थिंक हैव दिस फियर. जनरली कुछ लोग होते हैं ना वो फ्लाइट प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें एरोफोबिया होता है. मतलब हवा में उड़ने का डर या फिर उड़ने का डर. दे हैव फियर ऑफ फ्लाइंग. अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना जो कुत्तों को देख के मतलब एकदम से भागने लगेंगे. दे आर स्केयर्ड ऑफ द डॉग. नाउ for what reason I don't know, but they start running whenever they see the dog. So they have cynophobia. Cynophobia is the fear of dogs. So if the next time you see the dog and you're running away from the dog, mind it, you have cynophobia. Now the next one is astrophobia. Astrophobia is the fear of thunder and lightning. अब बहुत ज़ोर ज़ोर से जब बिजली कड़कता है और बादल भी गरजता है, अगर आपको इससे बहुत ज़्यादा डर होता है तो आपको एस्ट्रोफोबिया है. अच्छा, आपने कुछ दिन पहले ना वो मीम्स देखा होगा, एक बच्चा जो अजीब अजीब आवाज़ निकालता है जब उसको सुई लगने लगता है. तो उसे भी इंजेक्शन का या निडल का जो डर है उसको कहते हैं ट्राइपैनोफोबिया. ट्राइपैनोफोबिया ये इंजेक्शन, अगर आपको भी डर लगता है इंजेक्शन लगने से मतलब आपको भी ये फोबिया है. ऑनेस्टली आई हैव एक्सपीरियंस्ड क्लॉस्ट्रोफोबिया वंस. मैं एक लिफ्ट से जा रहा था, वो कोई मूवी थिएटर था. जब मैं वो लिफ्ट के अंदर जा रहा था तो मुझे अजीब सा मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगा और मुझे किसी तरह का तो डर लग रहा था. कुछ इश्यूज़ हो रहे थे. आई थिंक आई हैव क्लॉस्ट्रोफोबिया बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. क्लॉस्ट्रोफोबिया उसे बोलते हैं जहाँ पे आप बंद जगह हो पूरी तरह से, चारों तरफ से आप वहाँ पे ना मतलब अच्छे से कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हो, आपको डर लगता है फिर किसी भी तरह का, तो उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया बनते हैं. बंद जगह या फिर छोटा सा जगह, जैसे कि लिफ्ट हो गया, अंधेरा कमरा हो गया, मतलब जो कि चारों तरफ से बंद है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ मीसोफोबिया. आई थिंक अब मीसोफोबिया होना बेनिफिशियल है क्योंकि आप बार बार अपने हाथों को धोगे. बट मीसोफोबिया वाले ना बहुत ही ज़्यादा
मतलब अगर वो किसी चीज़ को छुएंगे भी तो जाके एक बार या तो वो हैंड सैनिटाइज करेंगे या फिर अपने हाथों को धोएंगे। इस तरह का उन्हें फियर रहता है। मतलब उन्हें जर्म्स से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सो दे डोंट ऑलवेज कैरी हैंकरचीफ, दे स्नीज इन दैट हैंकरचीफ। और वो मतलब जब कोई बगल में छींकता है तो अजीब रिएक्ट करते हैं वो उस तरह के लोग मिसोफोबिया उनके पास उन्हें होता है मिसोफोबिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज ग्लोसोफोबिया एंड मोस्ट ऑफ द इंग्लिश स्पीकर्स हैव दिस वन। Even I had once glossophobia where I was very worried or anxious about, like people are going to judge me if I'm going to speak in front of them, if I'm going to commit some mistake. But trust me, there's nothing like such thing. You can overcome this problem as I did. ग्लोसोफोबिया का मतलब होता है आप लोगों के सामने खड़े होके बोलने से कतराते हो, डरते हो। द नेक्स्ट वन इज़ नोक्टिफोबिया। नोक्टिफोबिया किसको बोलते हैं? फियर ऑफ नाइट। जब रात हो जाता है ना तो इंसान को अजीब तरह का डर लगने लगता है। कुछ लोग तो ना मतलब अपने रूम की लाइट बंद करने से डरते हैं। तो जिन लोगों को नाइट में अंधेरे में डर लगता है उन्हें नोक्टिफोबिया है और वो हमेशा बल्ब जला के सोते हैं रात में। वो कभी भी अपने रूम का बल्ब ऑफ नहीं करेंगे। ये फोबिया बहुत ही रेयर है और ये फीमेल्स को होता है ऑफ कोर्स, बिकॉज दे आर द ओनली वन हु कैन गिव बर्थ टू द चाइल्ड। लोकियोफोबिया। लोकियोफोबिया एक ऐसा डर है जो फीमेल को होता है ऑफ कोर्स, बट बहुत ही कम होता है। हु डजंट वांट टू बी अ मॉम। बट कुछ ऐसे होते हैं दे गो फॉर अडॉप्शन बिकॉज दे हैव लोकियोफोबिया। द नेक्स्ट वन इज़ बिब्लियोफोबिया। आप एक बिब्लियो से एक वर्ड याद कर पा रहे हो, बिब्लियोफाइल। फाइल का मतलब होता है मोहब्बत, किताबों से मोहब्बत। लेकिन यहाँ पे फोबिया है मतलब किताबों से डर। मेरे एक ऐसे भाई साहब है ना, वो कहते हैं तुम मुझसे दिन भर पत्थर तुड़वा लो लेकिन मेरे सामने किताब वगैरह मत लाओ या मुझे पढ़ने के लिए मत बोलो। तो उन भाई साहब को बिब्लियोफोबिया है, यानी कि किताबों का डर। ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया एक तरह का डर होता है जहाँ पे आप अलोन आइसोलेटेड होने से डरते हो कि आप अकेला ना पड़ जाओ, या अकेले होने का डर रहता है कि नहीं कहीं मैं अकेला हो गया तो। जनरली आजकल यंगस्टर्स में ये फोबियाज है बट वी डोंट रियलाइज दैट। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ एंथोफोबिया। एंथोफोबिया क्या है? फियर ऑफ फ्लावर्स। ये बहुत कम लोगों को होता है क्योंकि हमें सच में फूल बहुत पसंद होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जिन्हें फूलों से थोड़ा सा भी मोहब्बत नहीं है, बल्कि वो पता नहीं फूल दे के थोड़ा इरिटेशन फील करने लगते हैं, अजीब अजीब तरह की हरकत करते हैं वो। तो एंथोफोबिया उन्हें होती है जिन्हें फूलों से डर लगता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एंथ्रोपोफोबिया। लास्ट वन वॉज एंथोफोबिया बट दिस वन इज एंथ्रोपोफोबिया। एंथ्रोपोफोबिया वो होता है जब आप लोगों से या सोसाइटी से थोड़ा डर लगता है, आप सोशलाइज नहीं करते हो, आइसोलेट करके रखते हो, दूर रहते हो लोगों से। तो इस तरह का डर और एंजाइटी क्या है? एंथ्रोफोबिया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर यू शेयर इट विद अदर्स एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर। आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है आप ये हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको कौन कौन सा फोबिया है ये भी हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस।